है। तो साथियों, जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि अभी मैं संसद मार्ग में हूँ और मेरे साथ में है जय भीम चाय पत्ती का स्टॉल लगा हुआ है और उसी स्टॉल पर मुलाकात हुई है एक ऐसे शख्स से जो कि चांदनी चौक से चुनाव लड़ने वाली हैं, जिनका नाम है किन्नर सोनू चोपड़ा, जो कि चांदनी चौक से ये प्रत्याशी भी हैं और भाभी वो चुनाव भी लड़ने वाली हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके हाथ में ये जय भीम चाय पत्ती भी है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई जा रही है और करोड़ों बहुजन समाज के बाबा साहेब अम्बेडकर के बेटे और बेटियां यहाँ उपस्थित हुए हैं और सब से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वोट का अच्छी तरह इस्तेमाल करोगे तो एक अच्छा नेता चुनकर संसद भवन में पहुंच जाएगा जो आपके हक अधिकारों की आवाज़ उठाए। और आपने पता है बीजेपी सरकार ईवीएम के साथ चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये ईवीएम बैन नहीं होने दे रही और जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा आपके हक अधिकारों के साथ बीजेपी सरकार और इनके मंत्री ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे। बीजेपी के राज में न तो देश में बेटियां सुरक्षित है, न सेना का जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है और न ही SC ST माइनॉरिटी OBC के लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती। जो नौकरी लग जाता है उसके साथ ये भेदभाव करके उसको तंग करके उसको नौकरी से निकाल देते हैं। ऐसे ही घटना दिल्ली में दौलत राम कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर रितु के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है और बहन अपने हक अधिकार के लिए 2 से 15 दिन से ज़्यादा से धरने पर बैठी हुई है। और यहाँ पर जो जय भीम चाय का जो स्टॉल लगा हुआ है, सबसे साथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जय भीम चाय यूज करें आप और दूसरी चाय जो पीते हैं उसका बायकाट करो और बाबा साहेब का नाम विदेशों में फैलाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब का नाम विदेशों में फैलाओ। मगर 2-3 क्वेश्चन थे आपसे करने थे, कड़े सवाल थे आपके समरूप। आपके सामने बीजेपी है, कांग्रेस है, मतलब कि और भी मतलब तमाम पार्टियां हैं और आप अकेली मतलब ऐसे लड़ रही हो। देखो मतलब आप क्या उद्देश्य लेकर चल रही हो? मेरा उद्देश्य है भाई, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे जो समाज के जो मुद्दे हैं वो मुझे अच्छी तरह पता है और मैं सब किन्नरों से भी, दिल्ली की जो किन्नर है बहनें हैं उनसे भी हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि मेरा साथ दे। अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो मैं जीत कर संसद भवन में नहीं पहुँच सकती। और सबसे पहले तो आप मेरा समाज, किन्नर समाज का साथ मुझे चाहिए और अपना बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी जो देश के युवा साथी है उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और वहाँ का जो चांदनी चौक का एरिया है ना, उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ क्योंकि वहाँ का भवन में अगर पहुँच जाती हैं तो किन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे? सबसे पहले तो रोजगार और शिक्षा मिलना जरूरी है। शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार ने एजुकेशन पर 18% GST लगा दिया। अब 2024 में जो बुक्स हैं स्कूलों की वो 100 रुपये की बुक है तो 600 रुपये एक्स्ट्रा उनसे लिया जा रहा स्टूडेंट के माता पिता से। वो बैन होना चाहिए। सारे देश की एजुकेशन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। सरकारी स्कूलें क्या होना जार, सरकारी स्कूलें बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए। सरकारी स्कूल खुलने चाहिए और प्राइवेट स्कूलों का बायकाट होना चाहिए। और जो बहन बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। अगर आप बेटियों को शिक्षित करोगे तो 2 परिवार सुधरते हैं, वो अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे देंगी, वो एक देश का सभ्य नागरिक भी बन जाएंगी। और किन्नरों के साथ भी आप अच्छा व्यवहार करें। किन्नर भी आपके समाज का अंग है। किन्नर, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट BEd 12 साल से बच्चों को महम में डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से हूँ, वहाँ बच्चों को निःशुल्क कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हूँ। एक लाइब्रेरी भी ओपन कर रखी है और हज़ारों बच्चे मेरे पढ़ लिख कर आज गवर्नमेंट जॉब पे है। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से, बहुजन समाज के साथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आने वाली 30 अप्रैल को मैं चांदनी चौक दिल्ली से अपना नॉमिनेशन फार्म फिल कर रही हूँ और लाखों की संख्या में साथी वहाँ इकट्ठा होने चाहिए ताकि मैं आपके हक अधिकारों की आवाज़ उठा सकूँ। जो आपका रिजर्वेशन है वो 100% मिलना चाहिए। बहन बेटियों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। प्राइवेट ये जो सरकार ने कौशल के तहत जो नौकरियाँ व्यवस्था की है वो बंद होना चाहिए और सरकारी नौकरियाँ
निकलनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट निकलनी चाहिए। ये हमारे आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि हमारा समाज पढ़ लिखा आगे न पहुंच सके, इसलिए इन्होंने कौशल के तहत प्राइवेट किया है। और ये प्राइवेट जो वो लगाया है उसको बैन होना चाहिए, और ईवीएम भी बैन होना चाहिए। बहन बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, कि सेना के जवानों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे फौजी बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हैं, और उनको उनका हक मिलना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि समाज में जो समाज की लड़ाई लड़ रही है, जिस वर्ग से आती है, कहीं ना कहीं जो वहीं जो दूसरा जो समाज है उस वर्ग से जिस वर्ग से आती है उस वर्ग से घृणा भी करता है। तो क्यों ना, जब संवैधानिक रूप से हम देखते हैं तो संवैधानिक रूप से संविधान में जितने भी जीव हैं, जीव से लेकर के पशु पक्षी से लेकर के, उसमें भेदभाव की भावना नहीं है। तो मनुष्य आपस में क्यों भेदभाव कर रहा है? तो इसलिए संविधान इक्वलिटी की भावना रखता है। इसलिए जो किन्नर जो समाज है वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता की भूमिका संवैधानिक रूप से मिली हुई है। इसलिए चांदनी चौक से ये खड़ी हैं और उन दबे कुचलों की आवाज़ उठाएंगी जो अब तक किसी नेताओं के अंदर कोई ऐसा दम नहीं था जो कि उनकी बात कर सके, मगर जो सोनू किन्नर है वो उनकी दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने नॉमिनेशन करने का वादा कर लिया।